तो जो सपाट, ये मैं कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा हूँ, ये है सच। ये है सच जो अभी हुआ है बीते कुछ दिनों के अंदर। मतलब स्कूल्स बंद कर दी। राजस्थान में 400 से ज्यादा स्कूल्स बंद। किस लिए? कोई वजह ही नहीं है। कोई वजह होगी भी तो कैसे होगी? ये सबसे बड़ी बात है इसमें कि स्कूल्स बंद होने की वजह तो होती नहीं है। अब आप लोगों में से कुछ आएंगे इंटेलिजेंट लोग, भारी इंटेलिजेंट लोग जो कहेंगे कि स्टूडेंट्स कम थे, या फिर मतलब ऐसे ही कुछ 10-12 तरह के बहाने बनाएंगे तो स्कूल को मर्ज किया गया है या जो कुछ भी है। तो आपने शायद एक और वीडियो भी है जो आपको देखनी चाहिए, जिसमें बीकानेर में कुछ विकलांग बच्चों के पेरेंट्स कर रहे हैं प्रोटेस्ट। पता है क्यों? क्योंकि उनके नियरेस्ट स्कूल को तो सिर्फ इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि दूसरे स्कूल के मर्ज करना है। यानी कि समथिंग 150 से ज्यादा स्टूडेंट्स है स्कूल के अंदर, और उनमें से 30+ बच्चे जो है वो एबनॉर्मल है, तो मतलब फिजिकली फिट नहीं है या कुछ ऐसे ही नहीं है। उनके बच्चे अब उनने मतलब उन बच्चों के पेरेंट्स अब उनको लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या वो स्कूल का मर्ज होना जरूरी था? मेरे हिसाब से नहीं, शायद बिल्कुल भी। और शायद ये अभी तो मैं सिर्फ राजस्थान का देख रहा हूँ, शायद इंडिया में इतना कितना ही हो रहा होगा अभी तक की, तो शायद कोई कहानी मेरे पास है नहीं है, तो डिटेल्स या कुछ भी लेकर अभी तक मैंने इसके बारे में पढ़ा नहीं। लेकिन ये है तो सच, जो राजस्थान में हुआ है वो तो सच है, और शायद इंडिया में भी हो रहा होगा, आई नो। और इस वक्त जो सबसे बड़ा मेरे दिमाग में तो यही क्वेश्चन है कि स्कूल्स को बंद करना क्या ज्यादा जरूरी है? देश में और भी बहुत सारी चीजों में इश्यूज है, उन्हें सॉल्व करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि स्कूल्स को बंद करना सिर्फ इसलिए कि स्कूल में स्टूडेंट्स कम है या फिर अदर एंड अदर रीजंस। अब आप में से कुछ लोगों का और भी तेज दिमाग चलेगा कि जो मैंने स्टार्टिंग में जो वीडियो बनाई थी, वो छोटी सी जो एक वीडियो क्लिप थी जिसमें मैं ये शो कर रहा था कि स्कूल बंद कर देनी चाहिए एजुकेशन फंड बचाने के लिए, तो आप में से कुछ लोग अब दिमाग लगा के ये बोलेंगे कि वो फंड उन स्कूल्स में जाएगा जो मर्ज हुई है। यही बोलना चाहेंगे आप लोग? तो कितना फंड जाएगा? कितना फंड जाएगा कि वहां पर एक स्कूल को जो शिफ्ट हो रही है, उसके साथ मर्ज हो रही है, उसका पूरा का पूरा खर्चा उस स्कूल को दिया जाएगा? नहीं ना। कि ये तो होना ही है ऑब्वियसली, कोई भी गवर्नमेंट ये चीज तो करेगी नहीं। और सेकंड इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये कि अब प्राइवेट स्कूल्स में बच्चे जाएंगे, प्राइवेट स्कूल्स की फीस, उसके ऊपर क्या गवर्नमेंट करने वाली है? क्या प्राइवेट स्कूल्स की जो फीस होती है क्या उसमें टैक्स लो करने वाली है? नहीं। या प्राइवेट स्कूल से इस चीज के बारे में बोलना चाहती है कि थोड़ी सी फीस लो की जाए ताकि बच्चे इजीली पढ़ सके? नहीं। गवर्नमेंट स्कूल बंद कर दिया, बच्चे जाएंगे प्राइवेट स्कूल, पेरेंट्स भरेंगे फीस, और भरेंगे, बिल्कुल भरेंगे, क्यों ना भरे भाई? पास में स्कूल है, बच्चा मेरा इतना सा है, तो मैं क्यों से 10 किलोमीटर दूर गवर्नमेंट स्कूल लेके जाऊंगा? नहीं ना। पास की प्राइवेट स्कूल है, वहां पे फॉर्म भरूंगा। अब मुझे वहां उसे जबरन पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अपने बच्चे को इतना दूर छोड़ने जाऊं। ये चीज होती है। बट हाँ, एजुकेशन देश में का मुद्दा है ही नहीं। एजुकेशन देश का सबसे बड़ा मुद्दा कभी रहा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को खुद को खड़ा करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग खुद की कुर्सी बचाएंगे या स्कूल्स? अब शायद गुस्से वाला जो रिएक्शन लोगों का शुरू होने वाला है, क्योंकि अब मैं जो जो चीजें बोलने वाला हूँ उसके बाद लोग कहेंगे कि बस कहीं से भी कुछ भी उठा लेते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फेक न्यूज में इंडिया वर्ल्ड में फर्स्ट है। फॉल्स न्यूज, फॉल्स इंफॉर्मेशन फैलाने के मामले में इंडिया नंबर 1 पे है। ओके सॉरी, ये चीज आपको थोड़ा ही बताएगी, आपको बताया होगा इंडिया ने जापान को जीडीपी में बीट किया है।
हाँ, ये चीज सबको पता है, ये केक को पता है। तो फिर मतलब आपने जापान को जीडीपी से बीट कर दिया, इसका मतलब आप जापान से ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं, यही मालूम है। ओके, तो इंडिया के पीपल्स में जापान के पीपल्स से ज्यादा सिविक सेंस है, आई एम राइट? ओ सॉरी, इंडिया के लोग जापान के लोग से ज्यादा एजुकेटेड है, ये भी नहीं है यार। टेक्नोलॉजी में इंडिया जापान से आगे है। जापान में एक दो बुलेट ट्रेन चलती है, इंडिया में तो हर रोज बुलेट ट्रेन बनती है, ब्रांडेड न्यू ब्रांड्स। इनफैक्ट इंडिया ने भी जापान को 2 बुलेट ट्रेन फ्री देने का वादा किया, आई एम राइट? तो मतलब आप जापान से आगे नहीं हो, समझ तो गए होंगे आप लोग। और जीडीपी को आपने कुछ माइनर पॉइंट्स से आप आगे आए हो जापान से। ऐसा नहीं है कि आपने जापान की मतलब जापान से इतने ऊपर पहुंचे। ये जापान है, ये इंडिया, इतना सारी डिफरेंस है जापान और इंडिया में भी जीडीपी में, बट बाकी चीज़ों में इतना 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 बहुत सारा डिफरेंस है। उसके बारे में क्या बोलना चाहूँगा? ओके सॉरी, इसके बारे में बोलना पसंद नहीं करते हैं हम लोग। हमारा काम बस एक चीज़ है, इंडिया का जो यूथ है, जो इंटेलिजेंट यूथ है, जो पढ़ा लिखा यूथ है, वो नौकरी के लिए दर दर ठोकरें खा रहा है, स्क्रॉल भी कर रहा है। अभी रील्स स्क्रॉल हो जाएगी थोड़ी देर बाद, तो वीडियो ये नहीं देखेंगे, ये देखते कि आज का आईपीएल मैच किसका है ना, या फिर ड्रीम 11 पे टीम बनानी है, सॉरी किसी फैंटेसी प्लेटफॉर्म पे टीम बनानी है ना, यही काम बच गया है। मतलब इंडिया के एक्टर्स अभी जो मतलब बहुत बड़ा लोगों ने बहुत ज़्यादा मतलब एक्टर्स को ट्रोल किया था अभी हाल ही में। इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई, इंडिया के एक्टर्स ने किसी तरह का एक्शन नहीं दिखाया, वो नहीं दिखाया, कुछ दिनों बाद यही बनेंगे, क्या कहते हैं, यही इस मूवीज़ को लेकर एक्टर बनेंगे कि यही इसमें इस एक्टर का रोल निभाएंगे, इस एक्ट्रेस ये एक्ट्रेस इसका रोल निभाएगी, वो होगा। मतलब खूब ट्रोल किया। एक चीज़ बताओ मेरे को, अगर वो बोलते हैं तो गलत है और नहीं बोलेंगे तो भी गलत है। अगर उनका कोई भी स्टेटमेंट आता तो 110% आप लोग उसमें खोट निकालते। ऐसे बोल दे कि आप लोग खोट नहीं निकालते, हो ही नहीं सकता, आगे आगे भी हुआ है ना। इस चीज़ के ऊपर तो किसका ध्यान जाएगा नहीं। पहलगाम अटैक के ऊपर भी यही चीज़ मैंने सबसे ज़्यादा जो चीज़ इंडिया में देखी थी वो ये थी कि उसको धर्म देख चुका है। मैंने बिल्कुल भी कहीं भी न्यूज़ में या कहीं भी ये चीज़ नहीं सुनी थी कि वहाँ ये अटैक हुआ क्यों, ये सिक्योरिटी फेलियर क्यों। ये ट्रुथ है, ऑब्वियसली ट्रुथ है कि सिक्योरिटी फेलियर था। किसी ने भी इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं किया, हर किसी का फोकस बस एक चीज़ पे था कि धर्म को छूटा। क्या बोलना चाहेंगे? शायद कुछ भी नहीं, उल्टा कुछ लोग अब मेरे को रिपोर्ट मारने वाले हैं, मार दो। कुछ लोग कमेंट सेक्शन में धमकियाँ देने के मूड में तो भी दे दो, मेरे को कभी भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और जैसा इंडिया में काम होता है इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे? काफ़ी ज़्यादा काम होता है इंडिया के अंदर, मेरा मानना बहुत ज़्यादा। क्या काम होता है? रील्स स्क्रॉलिंग, धर्मवाद, जातिवाद एंड और क्या, नेताओं की चमचागिरी। कोई ऑफिसर की ड्यूटी सही तरीके से निभाता है तो उस पॉलिटिशियन के पास बैठा के उस पॉलिटिशियन से माफी मंगवाई जाती है। दिस इज ग्रेट। क्या वो पॉलिटिशियन एजुकेटेड है? क्या उस पॉलिटिशियन को पता है कि वो किस पोस्ट पे बैठा है, उस पोस्ट की अहमियत क्या होती है, उस पोस्ट का काम क्या होता है? नहीं। इस चीज के ऊपर आके आओ। अभी हाल ही में राजस्थान में किस्सा हुआ था कि एक मंत्री की पोती एग्जाम देने बैठी थी और चीटिंग करते पकड़ी गई। मतलब सोचिए। और उसके बाद जो सेंटर है एजुकेशन, राजस्थान का जो सेंटर होता है, वहां पर ये चीज में उसको डायरेक्टली दोषी नहीं ठहराया गया। ये कहा गया कि उस
पेपर जो उसके पास है मिला उसके ऊपर कुछ भी स्पष्ट नहीं लिखा था। ओके, तो मैं काफी अच्छे से मेरी जो राइटिंग है ना काफी बिगड़ी है, काफी गंदी हैंड राइटिंग है, गारंटी कि मैं नहीं पढ़ पाता, आप तो क्या खा के पढ़ पाओगे। तो मैं लिखता हूँ, एग्जाम में पेपर लेके जाता हूँ और शायद मेरे ऊपर चीटिंग का फिर केस नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि मैं अपनी हैंड राइटिंग खुद नहीं पढ़ पाता, गवर्नमेंट तो पढ़ नहीं पाएगी। अस्पष्ट ये बात होती है, फिर इसके ऊपर कौन बोलेगा, मैं या आप? कोई नहीं। और जो मैंने अभी फेक इंफॉर्मेशन के जो मैंने बोला था उसमें आप सोचिए, इंडिया फर्स्ट पे है, यूएस फोर्थ पे है। यानी कि जो बंदा, एक रील आती है बहुत मस्त वाली कि अमेरिका क्या बोलता था, क्या हो तुम, आज हम बोलते तू क्या है बे। हाँ हमने अमेरिका को बीट किया है भाई, अमेरिका को बीट किया है हमने, किसमें? फेक इंफॉर्मेशन। अमेरिका चैट जीपीटी ले आया, चाइना डीपसीक ले आया, इंडिया कुछ नहीं लाएगा। इंडिया में एआई के नाम पर तो हमारे पॉलिटिशियंस के क्या बोलते हैं पता ही है आप लोगों को, मैं क्या ही बोलूँ। बस सोचने वाली बात तो ये है कि आप कहना क्या चाहते हो या करना क्या होता है। ऑब्वियसली मैं जो इंसान हूँ तो मेरा एक अलग असूल है कि मेरे को काम पसंद है, मेरे को इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं होता है कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, बट काम इम्पोर्टेंट है, और वो मेरे लिए नहीं हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट होना चाहिए कि देश में क्या काम होता है वो इम्पोर्टेंट है। धर्मवाद, जातिवाद, ये शायद सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए हर इंसान के दिमाग में। पहले अगर देश सही रहेगा, देश सही राह में होगा, देश तरक्की करेगा, तो ऑब्वियसली आपको जो ये चीज़ है जो आपके दिमाग में है ना कि हमारा धर्म खतरे में है या फिर हमारा मज़हब खतरे में है, हमारा मंदिर या हमारी मस्जिद, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। देश अगर एजुकेटेड होगा तो लोग ऑब्वियसली किसी के रिलीजन में इंटरफेयर करना ही नहीं पसंद करेंगे, कोई नहीं करेगा, ठीक है ना। ये जो एक बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये सही है कि अगर एजुकेटेड इंसान होगा तो उसको क्या करना है, वो खुद मंदिर नहीं जा पाएगा। भाई मैं हूँ मेरे मंदिर, मैं नहीं गया, ठीक है, ये चीज होती है। अगर इंसान एजुकेटेड होगा तो वो किसी के रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करता, ठीक है, वो खुद के रिलीजन में भी हाँ भाई भगवान से प्रार्थना की और निकल लेता है। मंदिर मस्जिद शायद इतना बड़ा मुद्दा है ही नहीं देश में जितना बड़ा बना चुके हैं। 10 साल में मंदिर और मस्जिदों को लेकर कितनी बार दंगे हुए, इस चीज का अगर आंकड़ा निकाला जाए तो शायद इस चीज से ज्यादा होगा कि देश में कितनी बार अनएम्प्लॉयमेंट पे आवाज उठाएगी। शायद उठाता ही नहीं है, आजकल तो लोगों ने आवाज उठाना बंद कर दिया इंडिया में, किसी भी चीज पे आवाज नहीं उठाई जाती इंडिया में। हो रहा है होने दो, चल रहा है चलने दो। इंडिया का यूथ क्या कर रहा है, पढ़े लिखा यूथ है, बैठ के अपनी नौकरी का इंतजार करता है, बेरोजगारी दिखाता घूमता रहता है, या फिर यही बैठ के आराम से दोस्तों के साथ स्क्रोलिंग करी जा रही है, देख ये पॉलिटिकल पार्टी कितनी अच्छी है, ये कितनी बेकार है, या फिर देख हमारे देश में आज ये हुआ, हमारे देश में आज वो हुआ। आवाज सही चीजों पे कौन उठाएगा? देश में एक मंदिर या मस्जिद टूटती है, ये पूरे नेशनल न्यूज बन जाती है, लेकिन देश में जो रेप्स होते हैं वो नेशनल न्यूज बनता है। 100 में से कोई एक केस जो बड़ा बनता है उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते तक आवाज उठाई जाए। 1 हफ्ता, मैंने बहुत ज्यादा बोला है कि इस चीज को लेकर कि 1 हफ्ते ज्यादा कोई बड़ी आवाज नहीं उठाई जाती। डॉक्टर मोमिता के केस में भी तो यही हुआ था, तो हो गए हम लोगों को। ओके सॉरी, भूल भी गए हैं डॉक्टर मोमिता है ना। इस चीज के ऊपर डाल चाहिए, मेरे को कोई चीज पे फर्क नहीं पड़ता कि क्या होना है या क्या नहीं होना है, देश में होना चाहिए, ठीक, वरना चेंज द टॉपिक्स, ठीक है। वैसे भी ऑब्वियसली हर किसी को वोट तो एक ही चीज पे देना है, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, दो। वैसे भी अब कुछ ही साल मेरा मानना है कि कुछ और इलेक्शंस होंगे, उसके बाद शायद इंडिया में डेमोक्रेसी हटके डिक्टेटरशिप भी लग सकती है, और ये होगा। तो इस चीज के ऊपर किसी को कोई भी ऑब्जेक्शन तो होगा नहीं ऑब्वियसली, ठीक, करते हैं अपना। मिलते हैं अगली वीडियो में, और थोड़ा सा ज्यादा बोलेंगे अगली वीडियो में कि मुंह कोई बंद नहीं करवा सकता। हाँ, गवर्नमेंट रूल जरूर लगा सकती है, हाँ, मेरी वीडियोस भी अच्छा लगती है।